हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी। बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी एडवांस अलजेब्रा की जो भी आपकी यूनिट चल रही थी, उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में सीखा था, जिसमें अपन ने रूट्स और कोफिशिएंट्स के बारे में जो भी तुलना करना सीखा था। और अपन ने अगर आपको रूट्स गिवन हो और कैसे गिवन रूट्स की सहायता से अपन किसी इक्वेशन की कंडीशन यानी कि उसके प्रतिबंध को निकालना कैसे निकालना होता था, वो अपन ने सीख लिया था। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों के सममित फलन। तो देखिए ये क्या है, मूलों के सममित फलन। मूलों के सममित फलन यानी कि सिमेट्रिक function of the roots, symmetric functions of the root, symmetric functions of the roots। देखिए क्या है, यदि आपके पास ऐसा फलन हो कि जिसमें यदि आप कम से कम दो रूट्स को आपस में बदल दे फिर भी उस फलन के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो फलन क्या कहलाता है? आपका सिमेट्रिक फलन। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा ये रहेगी आपकी कि ऐसा फलन मूलों का एक ऐसा फलन, मूलों का एक ऐसा फलन जिसमें किन्हीं दो को परस्पर बदलने पर, किन्हीं दो मूलों को परस्पर बदलने पर, दो मूल बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि फंक्शन या कि जो आपका फलन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाता है? सममित फलन कहलाता है। सममित फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित फलन कहलाता है। सममित फलन कहलाता है। क्लियर? ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। और इसकी अपन यानी कि मूलों का एक ऐसा फलन जिसमें किन्हीं दो मूलों को यदि आपस में अपन इंटरचेंज कर भी दे रहे तो उस फंक्शन के ओवरऑल वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है? सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर? अब इसके फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं तो आप जैसे कि लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है इसको हमेशा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि सममित फलनों को सिग्मा या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसके, तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मान लीजिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, या आप 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर एंड सो ऑन etc, यानी कि कोई भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर? तो ये रहेंगे आपके सिमेट्रिक फंक्शन के कोई भी उदाहरण हो सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपके सिमेट्रिक फंक्शन दे रखे होंगे, उनकी सहायता से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे। क्लियर?
तो इस क्वेरी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि यदि आप ये ऐसे फंक्शन है कि यदि आप इसमें अल्फा बीटा बीटा अल्फा को आपस में इंटरचेंज कर भी दे तो भी इनके मान ओवरऑल हमेशा वही रहते। देखिए रिप्लेस कर दीजिए, आप अल्फा को बीटा लिख दीजिए, आप बीटा को अल्फा लिख दीजिए, तब ये यही रहेगा। क्लियर? इसमें आप अल्फा को बीटा बीटा को गामा कुछ भी लिखिए, ये हमेशा वापस यही रहेगा। क्लियर? तो इसका ओवरऑल वैल्यू यही रहता है। क्लियर? तो देखिए मैं एक नोट लगा देता हूँ कि यदि आपके पास त्रिघात समीकरण हो तो आपको कैसे लेना है। कुछ एग्जाम्पल, इसको आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए एक तरह से। मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिघात समीकरण के मूलों, त्रिघात समीकरण, यदि समीकरण 3 घात की है तो ऑब्वियसली उसके मूल भी कितना होंगे, 3 ही होंगे। त्रिघात समीकरण के मूलों अल्फा मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ, मैं गामा मान लेता हूँ। अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा के सममित फलनों के सममित फलनों की कुछ सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण। देखिए ये आपकी एक तरह से फॉर्मूले ही आप इनको मान सकते हैं। तो मैं लिखा देता हूं आपको। पहला है कि यदि आपको सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर दे दे तो उसका वैल्यू होता है आपका, उसका वैल्यू होता है आपका सिग्मा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा। क्या ये रहेगा इसका मान। अच्छा सिग्मा अल्फा, जैसे अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या होगा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब है कि टोटल, स्क्वायर का मतलब देखिए सिग्मा का मतलब भी क्या होता है, योग होता है। स्क्वायर का मतलब मूलों का स्क्वायर हो रहा है। तो इस त्रिघात समीकरण तो मूल होंगे कितने, 3 ही होंगे। तो अल्फा स्क्वायर सिग्मा का मतलब है प्लस, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मतलब फॉर्मेट यही चलेगा, फॉर्मेट इसका यही चलेगा। जैसे सिग्मा अल्फा है, मूल कितने 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसका हो जाएगा योग। और जैसे 2 ये सिग्मा आपका अल्फा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। फॉर्मेट कहने का मतलब चेंज नहीं होगा, आपका फॉर्मेट हमेशा यही चलेगा। क्या? तो ये रहेंगे इनके मान। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं फॉर्मूले। इसका जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो है आपकी अल्फा स्क्वायर बीटा। क्लियर? ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर आप लिख दीजिए इसको अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर? सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, आपके पास दे रखी है अल्फा बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी सिग्मा ऑफ अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, सिग्मा ऑफ अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। और आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी है, थर्ड इनइक्वालिटी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जी, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा। क्लियर? इसके बाद 4 इनइक्वालिटी है आपके पास, जिसका फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा दैट इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा। इसके बाद आपके पास 5 ही सर्व समीकरण है, लास्ट है ये त्रिघात की लास्ट है। आपको ये फॉर्मूला याद जरूर करना है। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ अल्फा इंटू, ये हो जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा, है ना। और इसके साथ और आएगा इसके साथ और आएगा और आ जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर सिग्मा अल्फा बीटा, सॉरी सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब लिख रहे हैं ना, सिग्मा अल्फा क्यूब लिख रहे हैं, सिग्मा अल्फा इंटू ये हो जाएगा आपके पास, इंटू ये हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस
माइनस हो जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा, और ये आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस का है 3 अल्फा बीटा गामा, प्लस का है 3 अल्फा बीटा और गामा। सिग्मा अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस इंटू सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू अल्फा बीटा, और ये इसके साथ मल्टीपल में प्लस का हो जाएगा 3 आपके पास अल्फा बीटा और गामा। देखिए इन इक्वालिटीज है, एक तरह से फॉर्मूला है, ये अपने आप में ही डेराइव किए हुए हैं। जब यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो भी नो टेंशन रहिए आप, क्योंकि जब अपने पास इनके क्वेश्चंस आएंगे तो इनके प्रूव की शायद जब अपन इनको प्रूव करेंगे तो इनके प्रूव में ये खुद डिराइव हो जाएंगे, है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो एक बार अपन लिख लेते हैं, क्लियर। जब इनके प्रूफ पूछेंगे ना अपने को क्वेश्चन में, तब वहां पर ये खुद ही अपने आप ही डिराइव हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि हाँ जी ये होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यदि आपको ये तो था आपके पास त्रिघात के केस में, ये तो आप उसको फर्स्ट लगा दीजिए। अब सेकंड नंबर है कि यदि आपके पास फोर्थ ऑर्डर की हो तो क्या है, चतुर्थ घात समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण के मूलों अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा के सममित फलनों की कुछ सर्व समीकरण, और इसमें अपन पहला लिख लेते हैं। देखिए जब फोर्थ ऑर्डर की हो तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सेम फॉर्मूले हैं। यदि आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर दिख जाए तो आप इसको सिग्मा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा लिख देंगे, क्लियर। इसी प्रकार से यदि आपके पास आ जाए अल्फा स्क्वायर बीटा, सेकंड है सिग्मा यदि मिल जाए आपको अल्फा स्क्वायर बीटा का, तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 ऑफ माइनस थाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा गामा। इसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी आएगी आपके पास, थर्ड इनइक्वालिटी है इसकी सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू, ये रहेगा आपके पास सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा एंड गामा माइनस 4 अल्फा बीटा गामा, 4 अल्फा बीटा गामा। इसकी फोर्थ इनइक्वालिटी है आपके पास, फोर्थ है सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस दे रखा है आपका सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। इसके बाद में आपकी फिफ्थ है अल्फा क्यूब बीटा, फिफ्थ नंबर है अल्फा क्यूब बीटा की सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। तो देखिए इसका क्या है, तो देखिए ये है सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब बीटा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस सिग्मा स्क्वायर बीटा गामा, माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर ऑफ बीटा गामा। इसके बाद में एक लास्ट है आपके पास सिक्स्थ नंबर की इनइक्वालिटी, सिग्मा ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये टोटल आपके पास 6 इनइक्वालिटीज तो रहेगी फोर्थ ऑर्डर की किसी भी इक्वेशन के लिए जिसके मूल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और जो पहले की 5 पढ़ी थी वो ट्राइनोमियल इक्वेशन जिसकी पावर 3 हो और जिसके मूल अल्फा बीटा और गामा हो। क्लियर? तो अब देखिए इन पर बेस्ड अपने पास कुछ क्वेश्चन हैं तो अपन उन्हीं को प्रूव कर लेता है। तो मैं इसको भी रेस कर लेता हूँ। देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपने पास, उनकी सहायता से ये आपको इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जांपल फर्स्ट लिख रखा है ये, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण, यदि अल्फा बीटा गामा एक समीकरण दे रखी है आपको, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दैट इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो निम्न सममित फलनों के मान ज्ञात करो। तो निम्न सममित फलनों के मान ज्ञात करो, और इसमें आपका फर्स्ट है ये दे रखा है, फर्स्ट है आपका दे रखा है सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है। देखिए सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर होता क्या है? पहली बात तो क्योंकि सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर की टर्म है, टोटल आपके पास रूट से कितने 3 है। सिग्मा का मतलब भी मैंने क्या बताया प्लस, तो इसका मतलब होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर? अब आपको पता है क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर खोलना अपने को आता है, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे तब आप इस पूरी टर्म को उधर भेजेंगे, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मिलेगा। तो देखिए यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने रूट्स निकाले नहीं है तो मैं इधर निकाल लेता हूँ। तो 3 घात समीकरण है, तो आपको पता है कि 3 घात के समीकरण है, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा? का वैल्यू होगा माइनस पी अपॉन 1, यानी कि माइनस का पी। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि दो का पेड़, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 1, यानी कि कितना? क्यू। और इसी तरह से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होता है? अचर पद, यानी कि आर, किसका? माइनस का। क्लियर? तो ये वैल्यूज हैं आपके पास, ये वैल्यूज आपके पास हैं। तो यहाँ से देखिए मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा सिग्मा अल्फा का वैल्यू है आपके पास कितना? माइनस का पी। तो यहाँ से मैं माइनस पी का क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? प्लस का पी स्क्वायर, माइनस पड़ा आपके पास ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का सिग्मा, और अल्फा बीटा के सिग्मा की वैल्यू भी आपके पास पड़ी है कितनी? क्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका रिजल्ट, यानी कि सिग्मा, देखिए
इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, जो कि आपको क्या मिल रहा है, जो कि आपको मिल रहा है सिग्मा अल्फा का होल, सिग्मा अल्फा कितना मिला माइनस का पी, और उसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू आ रहा है आपके पास क्यू। तो कहने का मतलब है आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। क्लियर, ये रहेगा इसका प्रूफ, ये रहेगा इसका वैल्यू, यानी कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए पहले अपन इसको भी निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ वापस इसको। ये 3 रिजल्ट आपके पास पड़े रहने चाहिए। क्लियर, ये 3 तो आपको पता ही है, कोई भी रूट दे रखे हैं तो आपके पास क्या होता है, मूलों का योगफल जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी माइनस बी अपॉन 1, यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन 1 जो कि 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस आर अपॉन 1 यानी कि माइनस का आर। क्लियर, इसके बाद आपका सेकंड है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। क्लियर, अब आपको पता है चूंकि सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता क्या है, 3 रूट्स के रिस्पेक्ट में होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यही होता है। क्लियर, अब देखिए अब यहाँ पर आप एक इनइक्वालिटी और लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक इनइक्वालिटी और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि ए बी यानी कि अल्फा बीटा बीटा यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा एक बार अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा स्क्वायर गामा हो जाएगा प्लस आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा गामा हो जाएगा प्लस आपके पास एक हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर हो गया। 3 रिजल्ट तो आपके पास एवरी टाइम पढ़ेंगे। क्लियर, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप सिग्मा अल्फा बीटा और उसका क्या पड़ा है होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक ये है आपका सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से आपके पास 2, इस सब में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, इस सब में से आपका अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका अल्फा, यहाँ से बचेगा बीटा, यहाँ से बचेगा गामा, तो मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आप लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ अल्फा। आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको चाहिए सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इस पे लिखो तो दे दीजिए ना, यह जाएगा आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा। क्या, तो ये पड़े आपके पास सारे रिजल्ट। तो सिग्मा अल्फा बीटा निकाला हुआ है आपने, कितना निकाला है क्यू, तो ये पड़ा है क्यू और उसका क्या पड़ा है स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाला है आपने माइनस का आर, और सिग्मा अल्फा का वैल्यू भी निकाला आपने कितना माइनस का पी। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो कि रहने वाला है क्यू स्क्वायर का, तो क्यू स्क्वायर देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और वापस माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 2p आर या 2rp। क्लियर, ये रहेगा इसके सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसके अलावा अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो कि है सिग्मा ऑफ अल्फा
क्यूब, जो कि है आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रेस कर लेता हूँ। ये वैल्यूज तो आपको इस क्वेश्चन के लिए रहेगी हर बार। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब होता क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस गामा